इस प्रकार से उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा गुरु द्रोणाचार्य को दी। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की इस जीत से बहुत खुश हुए और वो युधिष्ठिर को चाहने लगे। युधिष्ठिर के व्यवहार से सभी बहुत खुश रहते थे। पितामह भीष्म और विदुर युधिष्ठिर की बुद्धिमानी, न्याय और सत्य बोलने से बहुत खुश थे। युधिष्ठिर पांडु और कुंती के बड़े पुत्र थे। युधिष्ठिर के जन्म की भी एक रोचक कहानी है। जब कुंती का ब्याह नहीं हुआ था तो वो अपने पिता के घर बहुत ही भक्ति भाव से रहती थी। एक बार की बात है कि ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के यहाँ पहुंचे। उनका कुंती ने बहुत सेवा सत्कार किया और बहुत ही सम्मान किया। कुंती के इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि कुंती से बहुत खुश हुए और कुंती को एक देवताओं का आवाहन मंत्र दिया। मंत्र देते हुए उन्होंने ये कहा, बेटी, इस मंत्र के द्वारा तुम जिस देवता को बुलाना चाहोगी उस देवता को आना ही पड़ेगा। जो आज्ञा भगवान। ऋषि दुर्वासा के दिए हुए इस मंत्र का चमत्कार देखने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आवाहन कर लिया। मंत्र में इतनी शक्ति थी तो सूर्य देव को आना ही पड़ा। जब सूर्य देव कुंती के सामने प्रकट हो गए तो कुंती आश्चर्य से उनको देखती रह गई। उनको कुछ समझ में न आया कि क्या करें, तो उन्होंने सूर्य देव से क्षमा प्रार्थना की। हे भगवान, मैंने ऋषि दुर्वासा के मंत्र की शक्ति जानने के लिए केवल आपका आह्वान किया। अब आप वापस चले जाएं। देवी कुंती, दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र या श्राप कभी झूठा नहीं होता है। तुमने मुझे बुलाया, बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? हे ईश्वर, आप जो वरदान देना चाहें दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगी। कुंती के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य देव ने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया और कहा, तुम्हारा ये पुत्र बहुत बड़ा दानवीर होगा और उसका दुनिया में युगों युगों तक नाम अमर रहेगा। ये कहकर सूर्य देव चले गए। इसके बाद कुंती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुमारी अवस्था में पुत्र उत्पन्न होने के कारण कुंती ने लोक लाज के डर से उस पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर नरेश पांडु के साथ हुआ। राजा पांडु जन्म से ही पीलिया रोग से ग्रस्त थे, इसीलिए उनका नाम पांडु पड़ा। वो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। उनकी इस समस्या का समाधान कुंती ने कर दिया। कुंती ने राजा पांडु को बताया कि ऋषि दुर्वासा ने उनको ऐसा आवाहन मंत्र दिया है कि उसके प्रभाव से वो जिस देवता का आवाहन करेंगे वो देवता आ जाएंगे। उन देवता के आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न भी प्राप्त हो जाएगा। इसका उन्होंने पहले भी अनुभव कर लिया था। पांडु ने कुंती की इस बात को मान लिया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम धर्मराज का आवाहन करो, धर्मराज को बुलाओ। कुंती ने आवाहन मंत्र से धर्मराज को बुलाया। धर्मराज प्रकट हो गए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र रत्न का वरदान दिया। वरदान देते समय उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये पुत्र बहुत बड़ा सत्यवादी और धर्मात्मा होगा। कुछ समय बाद कुंती को एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम युधिष्ठिर रखा। युधिष्ठिर का अर्थ है जो युद्ध में स्थिर रहे, यानी कि युद्ध में टिका रहे। जो सब पर विजय प्राप्त कर ले वही युधिष्ठिर है। इसके बाद कुंती ने पवन देव से भीम को, देवराज इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया और माद्री के लिए अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात वन विहार के समय पांडु का देहांत हो गया। उस समय की प्रथा के अनुसार माद्री ने पांडु के साथ सती होने का निर्णय लिया और वो पांडु के साथ स्वर्ग लोक चली गई। तब पांचों पुत्रों के लालन पालन का भार कुंती के ऊपर आ गया। कुंती ने पांचों पुत्रों का वन में ऋषियों की शरण में रहकर पालन किया। युधिष्ठिर जन्म से ही बहुत ही धीर गंभीर स्वभाव के थे। थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने अपने भाइयों की जिम्मेदारी भी संभाली। कुछ माता कुंती के लालन पालन का असर था और कुछ धर्मराज के प्रभाव से वो सदा अपनी बात से अपने भाइयों को प्रभावित कर लेते थे और सभी भाई उनका मान सम्मान और आदर करते थे, उनका कहना मानते थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों को सदा धर्म और सत्य के रास्ते पर ही चलना सिखाते थे। कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते थे।
अगर कोई झगड़ा करता था तो युधिष्ठिर उनको शांत करते थे। कुछ समय के पश्चात आश्रम के ऋषि मुनि कुंती और 5 बालकों को छोड़ने के लिए हस्तिनापुर आए। उन्होंने भीष्म पितामह को 5 पुत्रों और माता कुंती को सौंप दिया। इसके बाद युधिष्ठिर राजमहल में अपने भाइयों के साथ रहने लगे। जहां एक तरफ युधिष्ठिर कौरवों और पांडवों को एक समान मानते थे, वहीं दुर्योधन को पांडवों के प्रति बड़ी घृणा थी। वो पांडवों से नफरत करता था। एक बार दुर्योधन ने भीम को खीर में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे भीम बेहोश हो गया। तब उसे नदी में बहा दिया। इसके बाद भीम की बहुत खोज हुई, पर वो नहीं मिला। अगले दिन वो स्वयं वापस राजमहल आ गया। तब युधिष्ठिर ने भीम से सब हाल जाना। तब युधिष्ठिर ने भीम और अपने सभी भाइयों को समझाया कि वो माता गांधारी के सामने ये प्रकट ना करें कि दुर्योधन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। इससे ये होगा कि माता गांधारी को बहुत दुख होगा, और वो माता गांधारी को दुख नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सब भाइयों को शिकायत करने से रोक दिया। युधिष्ठिर की बात सब भाइयों ने मान ली। ये जानकर माता कुंती और विदुर ने युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा की। पितामह भीष्म ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कुल गुरु कृपाचार्य को जिम्मेदारी दी। थोड़े दिन तक कृपाचार्य उनको पढ़ाते रहे। उसके बाद द्रोणाचार्य को सभी राजकुमारों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य के आश्रम में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव शिक्षा और धनुर्विद्या सीखने लगे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, इसलिए उन पर जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती थी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य सबको एक पाठ पढ़ा रहे थे, जिसका नाम था सदा सत्य बोलो। कल सब राजकुमार ये पाठ याद करके आएंगे। सबने कहा ठीक है। अगले दिन द्रोणाचार्य ने पहले सब राजकुमारों से पूछा कि उन्होंने पाठ याद कर लिया। तो सब राजकुमारों ने कहा हाँ, उन्होंने पाठ याद कर लिया। अंत में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? गुरुदेव, क्षमा चाहता हूं, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अगले दिन पुनः पाठ याद कर आने के लिए कहा। उसके बाद दूसरे दिन फिर से द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या उन्होंने अपना पाठ याद कर लिया? युधिष्ठिर ने फिर अपना वही उत्तर दिया कि पाठ याद नहीं हुआ। इस तरह से 4-5 दिन निकल गए। द्रोणाचार्य रोज पूछते और युधिष्ठिर वही बात रोज कहते कि अभी पाठ याद नहीं हुआ। अंत में द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर के इस उत्तर पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत जोर से डांटते हुए पूछा, युधिष्ठिर, एक छोटी सी बात है, वो तुमको अभी तक याद क्यों नहीं हो पाई है? सदा सत्य बोलो, इसमें क्या कठिनाई है याद करने में? गुरुदेव, क्षमा कीजिए, ये कहना तो आसान है, परंतु अपने आचरण में मुझे लाने में अभी समय लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाठ मुझे अभी याद नहीं हुआ। युधिष्ठिर के इस उत्तर से द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को अपने गले लगा लिया और सब राजकुमारों को युधिष्ठिर का उदाहरण देकर कहा, देखो, इस तरीके से पाठ याद किया जाता है। पाठ याद करने का मतलब केवल याद करना नहीं है, बल्कि उसको अपने आचरण में भी उतारना होता है। इस तरह से युधिष्ठिर का ये पाठ सदा सत्य बोलो याद करना एक उदाहरण बन गया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को जब उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार भीम ने बताया तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने यही कहा कि अगर युधिष्ठिर हमारे सामने आकर ये कहेंगे कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं उनकी बात मान लूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता। द्रोणाचार्य ने जब राजकुमारों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद नरेश को बंदी बनाकर लाने की बात कही तो दुर्योधन ने कहा कि पहले वो गुरु दक्षिणा देना चाहता है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन, जाओ द्रुपद नरेश को बंदी बनाकर ले आओ। परंतु दुर्योधन द्रुपद नरेश को बंदी बनाने में असमर्थ रहा। तब द्रोणाचार्य ने यही गुरु दक्षिणा युधिष्ठिर से मांगी। युधिष्ठिर, तुम किसके ध्वज तले द्रुपद को बंदी बनाने जाओगे? गुरुदेव, मैं हस्तिनापुर का ध्वज नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं।
परंतु मैं तो हस्तिनापुर का ध्वज लेकर गया था। और तुमने उस ध्वज का बड़ा मान रखा, हाँ? भीम, तुमको दुर्योधन का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे अपनी बात पेट में रखना नहीं आता। तब तो अच्छा है कि तुम बड़े पांडुपुत्र नहीं हो। युधिष्ठिर, तुम द्रुपद को कैसे बंदी बनाकर लाओगे? मैं स्वयं अपने 5 भाइयों के साथ द्रुपद नरेश को बंदी बनाने के लिए जाऊंगा, और वो 5 भाइयों के साथ जाकर द्रुपद नरेश को बंदी बनाकर ले आए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा गुरु द्रोणाचार्य को दी। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की इस जीत से बहुत खुश हुए और वो युधिष्ठिर को चाहने लगे। युधिष्ठिर के व्यवहार से सभी बहुत खुश रहते थे। पितामह भीष्म और विदुर युधिष्ठिर की बुद्धिमानी, न्याय और सत्य बोलने से बहुत खुश थे और युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते थे। आप सुन रहे हैं कुकू FM पर